हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा कि रोज़ को डोरमेंसी में ले जाने का समय आ चुका है। और रोज़ को फोर्सफुल डोरमेंसी में ले जाने के लिए सारी फीडिंग बंद कर देनी है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे बंद कर देना है, पानी कम कर देना है। पर इसके पीछे की साइंस की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। सबसे पहले तो ये हमारी गलत धारणा है कि फीडिंग बंद करने से और पानी कम करने से रोज़ अपनी ग्रोथ बिल्कुल रोक देता है। ऐसा नहीं है। फीडिंग बंद करने के बाद भी रोज़ अपनी ग्रोथ चालू रखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे सारे रोज़ प्लांट, इन सब की फीडिंग मैंने 10 दिन पहले बंद कर दी है, लेकिन फिर भी ये अपनी हल्की हल्की ग्रोथ चालू रखे हैं। रोज़ प्लांट के अंदर 90% पानी होता है और इसी पर पानी के कारण रोज़ प्लांट अपने आप को ज़िंदा रखता है। रोज़ प्लांट जब मीडिया से पानी उठाता है तो ये पानी रूट्स के माध्यम से होता हुआ रोज़ प्लांट की लीव्स तक जाता है। फिर शुरू होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसमें रोज़ प्लांट की लीव्स सनलाइट एनर्जी और इस पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती हैं। यही ग्लूकोज पूरे प्लांट में सप्लाई होता है और इसी कारण रोज़ प्लांट अपने आप को ज़िंदा रखता है। फोर्सफुल डोरमेंसी में हम रोज़ प्लांट को फीडिंग बंद करके और उसका पानी कम करके उसकी ग्रोथ को स्लो करने का एक प्रयास करते हैं। यही कारण है कि जब हम पानी कम देते हैं तो रोज़ प्लांट के अंदर पानी की कमी हो जाती है, उसके लीव्स में पानी की कमी हो जाती है और रोज़ प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिससे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है और वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को भी स्लो कर देता है। यही कारण है कि डोरमेंसी पीरियड में हम पानी कम देते हैं और इंसेक्टिसाइड स्प्रे बिल्कुल नहीं करते हैं, ताकि इंसेक्ट्स और पेस्ट प्लांट की लीफ को ख़राब कर दें और वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्लो कर दें, जिससे कि उनकी ग्रोथ स्लो हो जाए। सब जगह का डोरमेंसी पीरियड वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अलग होता है। मेरे यहाँ यानी कि नॉर्थ इंडिया में डोरमेंसी पीरियड 15 अगस्त से स्टार्ट होकर 7 अक्टूबर तक चलता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि डोरमेंसी पीरियड में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, जो गुलाब 1 साल से छोटे हैं या अनहेल्दी हैं उनको डोरमेंसी में नहीं लेके जाना है, क्योंकि 1 साल से छोटे गुलाब और अनहेल्दी गुलाब डोरमेंसी के स्ट्रेस को नहीं झेल पाएंगे और हो सकता है प्रूनिंग के बाद जब आप डोरमेंसी ब्रेक करें तो वो डाई बैक हो जाए। इसलिए सिर्फ बड़े गुलाब जो 1 साल से बड़े हैं और हेल्दी हैं उन्हीं को डोरमेंसी पीरियड में लेकर जाना है। डोरमेंसी पीरियड में आपको पानी दिन में सिर्फ 1 बार देना है। मैं डोरमेंसी पीरियड में अपने गुलाब में पानी अर्ली मॉर्निंग दिन में सिर्फ 1 बार देता हूँ। डोरमेंसी पीरियड में आपको किसी भी प्रकार की शॉवरिंग नहीं करनी है, अननेसेसरी पानी स्प्रे नहीं करना है। डोरमेंसी पीरियड में मैं किसी प्रकार की शॉवरिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ वाटरिंग करता हूँ, वो भी दिन में 1 बार, वो भी अर्ली मॉर्निंग। डोरमेंसी पीरियड में आपको किसी भी प्रकार की फीडिंग नहीं करनी है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो केमिकल हो। डोरमेंसी पीरियड में आपको किसी भी प्रकार का पीजीआर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे नहीं करना है। किसी भी प्रकार का टॉनिक या रूट ग्रोथ प्रमोटर नहीं देना है। डोरमेंसी पीरियड में आपको किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड, चाहे वो केमिकल हो या ऑर्गेनिक हो, स्प्रे नहीं करना है। अगर आपके यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो 15 दिन में 1 बार एक अच्छा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट और फंगीसाइड का स्प्रे करना है और रूट जोन में डालना है। रूट जोन में फंगीसाइड डालने से रूट्स ख़राब नहीं होंगी और प्लांट डाई बैक नहीं करेगा। डोरमेंसी पीरियड में आपको प्लांट में हर 10 दिन में 1 बार कैल्शियम नाइट्रेट देना है। 1 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट 1 लीटर पानी में घोल के प्लांट के रूट जोन में अप्लाई करना है।
कैल्शियम नाइट्रेट देने से प्लांट की सेल वॉल मजबूत हो जाएंगी और उसकी स्टेम्स मोटी हो जाएंगी, जिससे प्रूनिंग के बाद गुलाब में अच्छा फुटाव आएगा और सीज़न में वो अच्छी फ्लावरिंग आपको देगा। इस मौसम में अगर आपकी पत्तियां येलो ब्राउन होकर गिर रही हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि गुलाब अब पार्शियल डोरमेंसी में जा रहा है और पुरानी पत्तियां गिरा रहा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ब्राउन येलो लीव्स को आपको खुद ब खुद गिरने देना है, उनको काटना नहीं है। वो अपने आप सूख कर गिर जाएंगी। और अगर वो मीडिया में जाकर इकट्ठी हो रही हैं तो मीडिया की साफ़ सफाई ज़रूर करते रहें ताकि रूट जोन में फंगस लगने का ख़तरा ना बन जाए। इसके अलावा अभी किसी भी प्रकार की कटिंग या ट्रिमिंग नहीं करनी है। फ्लावर अगर आ रहे हैं तो उनको नहीं काटना है, डेड हेडिंग नहीं करनी है। 7 अक्टूबर के बाद डोरमेंसी को कैसे ब्रेक करना है उसकी वीडियो उसी टाइम आएगी। तब तक के लिए मस्त रहें और स्वस्थ रहें।